सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में वचन, लिंग तथा कारक के कारण कोई विकार यानी कि परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। तो बच्चों, वह शब्द जिनमें किसके कारण, वचन के कारण, लिंग के कारण या फिर कारक के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हम नहीं देखते, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। कछुए धीरे धीरे चल रहे हैं, दादाजी धीरे धीरे चल रहे हैं, घोंघा पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग वाक्यों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, लेकिन इन वाक्यों में धीरे धीरे शब्द में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब चाहे व्यक्ति की बात करें या किसी जीव जंतु की बात करें, यहाँ पे धीरे धीरे शब्द में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ धीरे धीरे शब्द में लिंग, वचन तथा कारक के परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह अविकारी शब्द है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के निम्नलिखित 4 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंधा भिखारी धीरे धीरे चलता है, राधा उदास बैठी है, तुम इधर आओ। तो ये चलता है, बैठी है, आओ, ये सब क्या है? ये क्रिया के शब्द हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे शब्द, उदास और इधर, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे क्रिया विशेषण के शब्द हैं। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं। जैसे जय ध्यान पूर्वक पढ़ता है, वर्षा तेज हो रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में ध्यान पूर्वक तथा तेज शब्द क्रिया के होने के ढंग का बोध करा रहे हैं। कुछ अन्य शब्द जैसे ठीक, सच, अवश्य, शायद, मात्र, क्योंकि, जरूर आदि अन्य शब्द ये भी हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। अब अगला है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, यानी कि जिस स्थान में क्रिया हो रही है उस स्थान का बोध कौन कराते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बाहर देखो, बकरी इधर उधर घूम रही है। तो उपयुक्त वाक्य में बाहर तथा इधर उधर शब्द क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान करा रहे हैं। कुछ अन्य शब्द पास, कहाँ, दाएं बाएं, यहाँ वहां, नीचे ऊपर, इस ओर, उस पार आदि अन्य शब्द ये भी हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब अगला है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने के समय का ज्ञान कराते हैं। जैसे कल शाम हम 6 बजे पिकनिक पर जाएंगे। तो उपयुक्त वाक्य में कल, शाम तथा 6 बजे शब्द समय का बोध करा रहे हैं। कुछ और अन्य शब्द इस प्रकार है: शीघ्र, तुरंत, सदा, बाद, पूर्व, परसों, पहले। ये क्या है? हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण। अब अगला है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा यानी कि माप तौल का बोध कराते हैं। जैसे कम बोलना, अधिक सुनना अच्छा है, गिलास जूस से आधा भरा हुआ है। तो उपयुक्त वाक्य में कम, अधिक तथा आधा शब्द माप तोल का ज्ञान करा रहे हैं। तो कुछ अन्य शब्द इस प्रकार हैं: लगभग, बहुत, इतना, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा, तनिक सा। ये क्या है? हमारे ये भी हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। अब अगला है हमारा समुच्चय बोधक। जो शब्द 2 या 2 वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है
काजल और पायल खेल रहे हैं। तो ये दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। किसान गरीब है परंतु ईमानदार है, तो ये दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में और तथा परंतु शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक या अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक के तीन भेद हैं। पहला है विकल्प सूचक। ये शब्द विकल्प का बोध कराते हैं, जैसे या, अथवा आदि। अगला है संयोजक। ये शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, एवं। तो ये जो शब्द हैं वो क्या करते हैं, वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ऐसे ही अगला है विभाजक। ये शब्द भेद प्रकट करते हुए दो वाक्यांशों को मिलाते हैं, जैसे मगर, परंतु, इसलिए, ताकि, किंतु। अब अगला है हमारा संबंध बोधक। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जाना जाता है, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मेरे बगीचे में सुंदर फूल है। हम यहाँ देख सकते हैं दो संज्ञा के शब्दों को जोड़ा गया है। ऐसे ही रोहन के साथ सोहन पढ़ रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बीच आपसी संबंध बता रहे हैं। संबंध बोधक अवयव के निम्नलिखित भेद। अब इनके भी अलग अलग भेद हैं, जैसे काल सूचक का है आगे, पीछे, बाद, पहले, पश्चात आदि। दिशा सूचक का है तरफ, ओर, निकट, दूर, पास, सामने आदि। और समता सूचक का है अनुसार, तरह, समान आदि अन्य शब्द। ऐसे ही स्थान सूचक का है ऊपर, अंदर, बाहर, नीचे, भीतर आदि अन्य शब्द। साधन सूचक का है के माध्यम, के द्वारा आदि अन्य शब्द। ऐसे ही हेतु सूचक का है कारण, लिए, हेतु आदि। ऐसे ही व्यतिरेक सूचक का है अलावा, रहित, सिवाय, अतिरिक्त आदि। विरोध सूचक का है विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टे आदि। और सहचर सूचक का है संग, साथ आदि। तो क्या आप जानते हैं ज्यादातर संबंध बोधक शब्दों से पहले से अथवा के आता है। अब अगला है हमारा विस्मयादि बोधक। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, हाय मैं तो लुट गया। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, वाह कितना सुंदर घर है। तो यहाँ पे उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द दुख एवं आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी अवश्य लगाया जाता है। तो कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द हैं स्वीकृति सूचक, जैसे हाँ, अच्छा, ठीक। घृणा सूचक छी छी। अगला है आश्चर्य सूचक ओह बाप रे। हर्ष सूचक ओह वाह। क्रोध सूचक है अबे चुप। शोक सूचक है हाय हाय, हाय रे। संबोधन सूचक है ओ, अरे। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं विस्मयादि बोधक शब्दों से आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष, भय आदि भाव तो अवश्य प्रकट होते हैं, परंतु इनका संबंध वाक्य या उसके किसी शब्द से नहीं होता। ये केवल मन के भाव प्रकट करते हैं, यानी कि जिन वाक्यों में हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तो उसपे हम विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हमने सीखा वचन, लिंग, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक तथा चौथा है विस्मयादि बोधक। ऐसे ही अगला है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं।
इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।